यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर प्रीति जैन बोल रही हूँ। आज मैं गाइज आप लोग को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जहाँ मेरी मदर ने ब्लैक मैजिक सिर्फ मेरे पे नहीं किया है, किन किन लोगों पे किया है मैं बताती हूँ। तो मेरे फादर, उनका एक अफेयर चल रहा था एक अर्पिता नाम की बंदी के साथ। ये बॉम्बे में रहती है एंड इनका काफ़ी बातचीत चलने लगी थी लाइक काफ़ी टाइम से। एंड आई थिंक ये मेरे MBBS के टाइम पे हुआ था गाइज, जब मैं MBBS फाइनल ईयर में थी तब ये हुआ था कि मेरे फादर का बहुत ज़्यादा इस लड़की के साथ, अर्पिता नाम, वो भी मैरिड वुमेन है बॉम्बे में, तो उसके साथ इन लोग दोनों की काफ़ी बातें होने लगी थी। एंड आई थिंक 7-8 मंथ्स हो चुका था। तो मेरी मदर बहुत ज़्यादा परेशान थी इस बात को लेके, बहुत ज़्यादा। एंड मेरी मदर मुझे कॉल कर करके बोलती थी कि अपने फादर को बोलो उससे बात करना बंद करे। इनफैक्ट इन दोनों के बीच में इतना कुछ हो गया था कि मेरे फादर ने, मेरी मदर कहती है कि पहली बार उनको हिट किया था, इतना ज़्यादा हो चुका था चीज़ें। तो क्या हुआ गाइस कि इन लोग की काफ़ी बातें होती थी। तो मेरी मदर हमेशा एक बात बोलती थी कि जब देखो फ़ोन पे बातें करती रहती है, फ़ोन पे बातें करती रहती है, इतनी बातें करती है, इतनी बातें करती है। तो मैं मतलब क्या करूं। और कभी कभी कहती थी कि अकेले ये तुम्हारे फादर से नहीं करती, ये बाकियों से भी करती। कहती जब मैं उसके हस्बैंड से बोलती हूँ कि देखो कितनी बातें कर रही है मेरे हस्बैंड से, तो बोलती है ये हर किसी से बातें ही करती रहती है, हमेशा फ़ोन पे ही लगी रहती है, फ़ोन पे ही लगी रहती है। तो इनका ना गाइज मैरिड लाइफ में बहुत बड़ा इशू आया था। तो जब मैं बॉम्बे गई थी, मैं डायमंड का बिजनेस शुरू कर रही थी 2010 में गाइज। तो मैं इसी अर्पिता क्या ही रुकी थी। तो मैंने अर्पिता से इस बारे में बात की तो वो मुझसे बोलती है कि नहीं नहीं, मतलब तुम्हारे फादर की तो और भी बहुत लड़कियों से बातें होती है, अकेले मेरे साथ नहीं होती है, बहुत सारी लेडीज़ के साथ बातें हो रही है उनकी, ऐसा नहीं है। तो मैं क्या करूँ इसमें, तो ऐसे करके वो बोली कि इनफैक्ट मैं अभी थोड़े दिन पहले, अभी तो मेरी इतनी बातें भी नहीं हो रही है, बट थोड़े दिन पहले वो कह रहे थे कि मेरी अभी किसी और नई लेडी से बातें शुरू हो चुकी है। तो अब ऐसा भी नहीं है कि अकेले मेरे से बातें हो रही, और लड़कियों से भी होती थी। तो बस इतना कुछ मेरे मतलब मुझे पता लगा। उसके बाद क्या हुआ गाइज, फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर धीरे 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 अब आप देखो गाइज अर्पिता के साथ क्या हुआ। अर्पिता का कुछ टाइम बाद आवाज़ निकलना बंद हो गई। आवाज़ निकलना मतलब उसकी ना मुंह से आवाज़ बिल्कुल नहीं निकलती थी, वो बात ही नहीं कर पाती थी। वो इतना बीमार हो गई, उसको लंग की प्रॉब्लम हो गई गाइस, उसको है ना सिलेंडर लेके घूमना पड़ता था, वो बात ही नहीं कर पाती थी। तो मैं यही कह रही हूँ गाइस कि ये होता है ब्लैक मैजिक, और ये मेरी मदर ने किया। तब मुझे नहीं पता था गाइस, मतलब मुझे थोड़ा अजीब लगा। मेरी मदर ने बोला कि देखो अब वो बात भी नहीं कर पाती, हमेशा बीमार रहती है। एंड गाइस आई थिंक 2-3 साल हो गए थे मैं सुन रही थी कि बीमारी है, बीमारी है, बेड पे पड़ी रहती है, सिलेंडर लेके घूम रही है, तो ये सारी चीज़ें थी गाइस कि उससे बात ही नहीं हो पाता था। तो अब आप देखो उस वक्त तो ना गाइस थोड़ा मुझे लगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपनी मदर के टू बहुत सिंपथाइज कर रही थी, तो मुझे लगा कि हाँ यार कर्मा आ गया होगा। वो अफेयर उसका चल रहा था मेरे फादर के साथ, तो इसीलिए कर्मा आ गया होगा, इसीलिए मतलब वो चीज़ हो रही है, कर्मा आ गया होगा, इसीलिए मतलब उसकी बातें वो हो गई, मतलब गला उसका खराब हो गया। लेकिन बाद में गाइस मुझे पता चला कि अब मैं खुद झेल के बैठी हूँ अपनी मदर का ब्लैक मैजिक। तो अब मैं गारंटी के साथ कहती हूँ गाइस कि मेरी मदर ने अर्पिता पे ब्लैक मैजिक किया था, जिसके कारण वो बात करना बंद कर दी, उसकी आवाज़ नहीं निकलती थी। एंड आज भी वो लेडी की पता नहीं क्या हालत है, बट ये मेरी मदर ने किया। मैं दूसरा एपिसोड बोलती हूँ गाइस, मेरी मौसी है जयंती मौसी, वो थोड़े मतलब मेरे घर से थोड़े आगे रहती है, थोड़े आगे, 5-6 घर दूर। अब मेरी मदर का हमेशा से नेचर क्या रहा है ना गाइस, कि मेरी मदर हमेशा चुपचाप रहती है, हमेशा सामने से बहुत मदद करेगी कि तुम उस पर शक नहीं कर पाओ, लेकिन पीछे से वार करती है। ठीक है, जैसे मेरे लिए भी हमेशा सामने से रिश्ता दिखा रही है, मैं तो रिश्ता ला रही हूँ, मैं तो ये कर रही हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि छाया की शादी हो जाए, लेकिन पीठ पीछे कि इसके गरीब घर में शादी हो, कि इसके कदम पड़ते रहे, इसकी किस्मत हम छीने। ठीक है गाइस, तो अब मेरी मदर ने क्या किया, मेरी मौसी का एक बेटा है, तो आपको तो पता ही है कि इंडिया में बेटे का क्या रहता है। तो मेरी जयंती मौसी की 2 बेटियां थी और एक बेटा है। तो अब क्या हुआ गाइस, वो बेटा ना मेरी जयंती मौसी और मेरी मदर की बनती नहीं थी, बिल्कुल नहीं बनती थी। तो अब इनका बेटा इंदौर गया और इंदौर में ना जाके पैम्पर्ड बेटा था, लाइक गोलू नाम है, पैम्पर्ड बच्चा था, तो वो इंदौर गया, और इंदौर जैसे ही गया वैसे ही गाइस
वो पता नहीं इंदौर में उसको 2-3 महीने में क्या हुआ क्या हुआ, वापस आया और वो पूरा डिप्रेशन में चला गया। मतलब उसने पढ़ाई छोड़ दी। वो बच्चा जो टॉपर होता था क्लास का, ठीक है, इतना अच्छा था पढ़ाई में, वो आर्किटेक्चर का शायद आर्किटेक्ट का कोर्स करने गया इंदौर, हमें आज तक नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। वो आया बीच बीच में कोर्स छोड़ के आ गया, इतना अच्छा बच्चा, आज तक नहीं पता क्या हुआ। और पूरा गाइस, पूरा उसका करियर खराब हो गया पूरा, एंड वो पूरा डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन की दवाइयाँ लेने लगा, साइकेट्रिक मेंटली स्टेबल नहीं रहता था, उसको सुसाइडल थॉट्स आते थे। और कितना तो मैं उसको हेल्प करती थी, मैंने इतने अपने साइकेट्रिक फ्रेंड्स को कांटेक्ट करवाया उससे कि उसकी हेल्प करो। अब गाइज मैं ब्लैंक पेपर पे लिख के देती हूँ, मेरी मदर ने ब्लैक मैजिक किया था उस पर। मैं ब्लैंक, क्योंकि इसकी बनती नहीं थी और उनकी तो बेटियां थी, बेटियां तो शादी करके चली जाएंगी, लड़के का ही हिसाब किताब रहता है। तो पक्का मेरी मदर ने ब्लैक मैजिक किया गोलू पे, कि आज उसकी ये हालत है। तो गाइज मैं यही आपसे कह रही हूँ कि ब्लैक मैजिक इस हद तक असर करता है लोगों पे, इस हद तक। आप देखो फर्स्ट एपिसोड में मेरे फादर का अफेयर चल रहा था उस लड़की के साथ, वो लड़की का बात ही करना वो छोड़ दिया, मतलब वो बात ही नहीं कर पाती आज तक, शायद वो बीमार है। दूसरा कि मेरी मौसी का मतलब होता है कि उनको बहुत लगाव था अपने बेटे से, क्योंकि बहुत टाइम बाद उनको बेटा हुआ था और मेरी मदर उनको पसंद नहीं करती थी, अटैक करना था, तो देखो आप उनके बेटे को इस तरीके से बीमार कर दिया। तो गाइस ब्लैक मैजिक ऐसे काम करता है। एंड एक और चीज़, हाँ, मेरे फादर का एक और लड़की थी कॉलेज में, हम लोग का है ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे ना मेरे फादर का एक और लड़की के साथ बातें होती थी, वो है ना कॉलेज में शायद टीचर थी। तो उसमें भी उसने क्या हुआ, अचानक से उसकी शादी पक्की हो गई, वो चली गई। तो गाइज ये सारी चीज़ें, उस टाइम पे भी मेरी मदर बहुत परेशान थी कि ये बातें कर रहे हैं, इनका शायद अफेयर चल रहा है उस लड़की के साथ। तो मैं वही कह रही हूँ गाइज कि इतना कुछ हुआ ना, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो लड़की अचानक से उसकी शादी पक्की हो गई, चली गई। तो ये सब भी ब्लैक मैजिक का होता है गाइस असर, क्योंकि हटाना है ना पर्सन को, वो लड़की को हटाना था डैड की लाइफ से, तो अचानक से क्या किया, उसकी शादी पक्की करा दी ब्लैक मैजिक के थ्रू, और उसको वो चली गई। तो गाइज ऐसे ब्लैक मैजिक वर्क करता है, अलर्ट रहिए। मेरे तो घर पे ये सब चीजें हो रखी है, तो मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, मेरे ऊपर हो रखा है। तो अलर्ट रहिए एंड ध्यान दीजिए कि आप किसी के हाथ का खाएं ना, और कुछ भी आपकी लाइफ में उल्टा पुल्टा अचानक से होने लगे ना, तो ध्यान देना गाइज, वो ब्लैक मैजिक है। थैंक यू गाइज, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ऐसे मैं इंटरेस्टिंग कंटेंट लाती रहूंगी। थैंक यू।